क्या आपने कभी इमरजेंसी फंड के बारे में सुना है? आज अपना जो मनी मास्टरी का डे 15 है और आज हम पूरी तरह से बात करने वाले हैं इमरजेंसी फंड के बारे में कि इमरजेंसी फंड क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए। देखो सिंपल सी बात, इमरजेंसी फंड बिल्कुल अलग है जो आप सेविंग करते हैं उससे। चीज़ें बात करेंगे आए में वीडियो में कि कैसे-कैसे डिफरेंस है दोनों में। सिंपल बात करते हैं इमरजेंसी फंड होता क्या है। तो इमरजेंसी फंड का मतलब है कि आप कुछ पैसा है जो अपनी सेविंग के अलावा बचाकर साइड में रखते हैं और वो सिर्फ तभी यूज करते हैं जब आपके पास कोई लाइफ में रियल इमरजेंसी आ जाए। जैसे मान लीजिए कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, कोई एक्सीडेंट हो गया या आपकी जॉब लॉस हो गई, या फिर मान लीजिए आपको अर्जेंट में कहीं थोड़ा लंबा ट्रेवल करना है, मतलब कि विदेश जाना है, तो वहाँ पे भी अच्छा खासा पैसा जाता है। तो इमरजेंसी फंड उन चीज़ों के लिए होता है जो अचानक आने वाली चीज़ें हैं। सेविंग और इमरजेंसी फंड, अब बात करते हैं सेविंग और इमरजेंसी फंड। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि मैं तो सेविंग कर ही रहा हूँ तो मुझे इमरजेंसी फंड की क्या ज़रूरत है। तो मैं बताता हूँ किससे ज़रूरत है। जो हम सेविंग करते हैं उसको हम सेव करने के बाद पैसे को इन्वेस्ट करते हैं किसके अकॉर्डिंग, जो अपने फाइनेंशियल गोल होते हैं या फिर अपने जो भी फ्यूचर गोल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग। दूसरी तरफ जो इमरजेंसी फंड होता है उसको हम कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं। उसका बेसिक है हम सिंपल सा एक अलग अकाउंट रखते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक सेविंग अकाउंट खुलवा लेते हैं, उसमें रखते हैं। उसकी ना तो आप एफडी करवाते हैं ना ही उसे कहीं इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इमरजेंसी फंड का मतलब यही है आपको उसकी कभी भी जरूरत पड़ सकती है और उसमें ना आप एक ठीक ठाक अमाउंट सेव करके रखते हैं। आगे बात करने वाले हैं कि कितना इमरजेंसी फंड एक आदमी के लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपके लिए होना चाहिए। उससे पहले बात करते हैं कि इमरजेंसी फंड जरूरी क्यों है। देखो बहुत सारे फायदे हैं जब आपके पास इमरजेंसी फंड होता है ना। तो एक तो यहाँ से बिल्कुल पीसफुल माइंड रहता है, आपको चीजें सोचनी नहीं पड़ती कि कहीं से कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, तो आप एक पीसफुल माइंड रहता है कि हाँ मेरे पास बैकअप में एक इमरजेंसी फंड है। और भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे मान लीजिए अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है आपके पास तो आपको लोन की तरफ नहीं जाना पड़ता जब अपने पास इमरजेंसी फंड रहता है। अभी मुश्किल से 15 दिन पहले की बात है, मेरे पड़ोस में एक अंकल रहते हैं, तो उनको ब्लड कैंसर निकला और उनके पास ना तो कुछ खास सेविंग्स थी ना ही इमरजेंसी फंड के तौर पे उनके पास कुछ था। तो नतीजा ये हुआ कि हाँ, एक और चीज़, उनके पास ना ही कोई हेल्थ इंश्योरेंस निकला। तो उनको अपने जो कुछ एसेट्स थे वो बेचने पड़े बीमारी के चलते। तो ऐसी चीज़ों से बचाएगा आपको आपका इमरजेंसी फंड। हेल्थ इश्यूज के लिए मैं हमेशा आपको बोलता रहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके अपना और अपनी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस करवा लीजिए। खैर ये थोड़ा अलग टॉपिक है, आज हम इमरजेंसी फंड के तो हम बात करते हैं इमरजेंसी फंड जरूरी क्यों है। और भी बहुत सारी, जो अगर आपके पास इमरजेंसी फंड रहता है तो जो आपकी सेविंग्स रहती है उनको छूना नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए आपने सेविंग करके कुछ पैसे इन्वेस्ट कर रखे, तो जब आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं रहेगा तो अगर कोई भी इमरजेंसी आती है तो आपको उस पैसे को यूज करना पड़ेगा, जिसका नतीजा ये होगा कि जो आपका फाइनेंशियल गोल है या जो फ्यूचर के गोल्स है वो सारे ब्रेक हो जाएंगे, क्योंकि जो पैसा आपने उन्हें अचीव करने के लिए इन्वेस्ट किया था वो आपने इमरजेंसी सिचुएशन में यूज कर लिया। तो एक ये भी फायदा है। और भी बहुत सारे फायदा है कि अगर आपके पास इमरजेंसी फंड रहता है, मान लीजिए कभी आपकी जॉब लॉस हो जाती है, तो आपका जो बजट रहेगा मंथली वो ब्रेक नहीं होगा, वो चीजें डगमगाएगी नहीं, क्योंकि आपके पास कुछ महीने का इमरजेंसी फंड रहेगा। चलो अब बात करते हैं कि इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए। सिंपल है, आपकी जो सैलरी है नॉर्मली कम से कम उसका 3 गुना आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। मान लीजिए कि आपकी मंथली सैलरी 30,000 है, तो कम से कम है कि 90,000 रुपये तो आपको एक इमरजेंसी फंड के तौर पे रखना ही चाहिए। उसके अलावा जो आइडियल इमरजेंसी फंड माना जाता है कि हाँ ठीक ठाक, वो रहता है 6 महीने का, यानी कि आपकी जो सैलरी है उसका 6 गुना आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। और अगर आप ज्यादा ही सेफ्टी की तरफ जाते हैं तो आप पूरा 1 साल का इमरजेंसी फंड बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी सैलरी है 20,000, तो पूरा 1 साल का यानी कि 2,40,000 रुपये आप एक इमरजेंसी फंड रख सकते हैं। इमरजेंसी फंड कहाँ होना चाहिए, तो इसका बेसिक सबसे बढ़िया तरीका है, केस में थोड़ा झंझट है, केस अगर आपको रखने में दिक्कत है केस रख सकते थे तो अच्छी बात है, लेकिन केस में दिक्कत ये आएगी कि अगर आपको छोटी सी भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसे खर्च कर लोगे। तो उसका बेस्ट तरीका है इमरजेंसी फंड को रखने का, एक अलग सेविंग अकाउंट ओपन कीजिए, उसको यूपीआई से लिंक मत कीजिए, ना ही उसका डेबिट कार्ड लीजिए, बस एक सेविंग अकाउंट ओपन करो और
अपना मंथली डिसाइड कर लो कि इमरजेंसी फंड में आप मान लीजिए कि मंथली 1000 रुपये डालने वाले हैं, तो ऑटोमेट कर दीजिए। आपके पास जैसे ही सैलरी आएगी तो उसमें से 1000 रुपये कट के हर महीने आपका जो इमरजेंसी फंड वाला सेविंग अकाउंट है उसमें चला जाएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है, वहाँ पर आपको 3-4% के समथिंग थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। और इमरजेंसी फंड में हमें पैसा कमाना ही नहीं होता, उसका जो मेन मकसद है वो यही रहता है कि कुछ ऐसा जहाँ से आप कभी भी इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं। एक लास्ट चीज जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है वो ये है कि इमरजेंसी फंड का मतलब है हम उसे सिर्फ तभी यूज करेंगे जब सच में इमरजेंसी हो। जैसे बेसिकली हम क्या सोचते हैं कि अगर हमें किसी और चीज में पैसों की नीड है तो हम ये सोचते हैं कि अभी मैं यहाँ से 10,000 रुपये यूज कर लेता हूँ और फिर 2 दिन बाद में मेरे पास यहाँ से पैसे आ जाएंगे तो मैं 10,000 रुपये वापस डाल दूंगा, क्या ही दिक्कत है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता 2 दिन बाद में वहां से पैसा आएगा या नहीं, और 99% चांस है कि वहां से पैसा नहीं आएगा 2 दिन के बाद में। तो ये रूल है, इमरजेंसी फंड को आप सिर्फ तभी यूज करोगे जब सच में आपकी लाइफ में इमरजेंसी हो। कुछ खास था नहीं, आज कुछ बेसिक था इमरजेंसी फंड के बारे में हमने बात की। अपना मनी मास्टरी का आज डे 15 था। तो बी कंटिन्यू एंड थैंक यू।